प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है बसंत पंचमी का त्योहार। बसंत पंचमी का त्योहार है माता सरस्वती का त्योहार। इस त्योहार का क्या महत्व है, इस त्योहार पे कौन से देवता की पूजा होती है और इस त्योहार पे पूजा करने की क्या विधि है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल के गोस्वामी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है कि यह दिन है पंचमी का, जिस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में इसे माना जाता है। माता सरस्वती है विद्या की देवी, संगीत की देवी और कला की देवी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को अवतरित किया था, इसलिए विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को इस दिन पूजा जाता है। आगे बढ़ूं उसके पहले आपसे एक अनुरोध, आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म से जुड़ी हुई इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें। हम नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर सटीक जानकारी लेकर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, साल के कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जिनको अबुझ मुहूर्त कहा जाते हैं या सुलझ मुहूर्त कहा जाता है, जिस दिन की किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं और उनके लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उनमें से एक है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, गृह कार्य का आरंभ है, सगाई है या फिर नए बिजनेस की शुरुआत है। इसके लिए आपको अलग से मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस वर्ष यानी 2026 में यह बसंत पंचमी पड़ रहा है 23 जनवरी को और उस दिन होगा शुक्रवार। 23 जनवरी शुक्रवार को जो पूजा का मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 7:15 से लेकर दोपहर के 12:50 तक। यद्यपि 23 जनवरी की रात्रि को ही 2:28 पर बसंत पंचमी प्रारंभ हो जाएगी और वह 24 जनवरी की रात्रि को 1:46 तक रहेगी। तो उदय तिथि से बसंत पंचमी होगी 23 जनवरी शुक्रवार को। यह वह दिन है, बसंत पंचमी का वह दिन होता है जिसे ऋतुओं की संधि काल कह सकते हैं। इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों के वरदान मिल जाते हैं। अगर आप देखें तो देखेंगे कि इस दिन यानी बसंत पंचमी के दिन शिशिर ऋतु की समाप्ति होती है और बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत ऋतु वह ऋतु है जब पौधों में नई पत्तियां आने लगती हैं और नए फूल खिलने लगते हैं। इस समय आप ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि और कला के लिए माता सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। यही समय संगीत, कला और अध्यात्म का वरदान भी आपको निश्चित से माता सरस्वती से मिलेगा। आइए संक्षेप में बताएं आपको कि बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह उठकर आप स्नान करें। स्नान के जल में किसी पवित्र नदी का जल थोड़ा सा मिश्रित कर लें और स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उस दिन माता सरस्वती की पूजा करें, पीले और बसंती पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। इस दिन लाल रंग के और काले रंग के कपड़े पहनने का निषेध रहता है। पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और अगर आप सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर ये पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः जो मुहूर्त मैंने बताया है सुबह 7:15 से लेकर 12:50 तक का, उस काल में आप पूजा करें, आपके लिए लाभदायक होगा। पूजा के लिए सबसे उत्तम रहेगा माता सरस्वती को सफेद चंदन लगाएं, पीले और सफेद फूल अवश्य अर्पित करें, मिश्री युक्त दही का भोग लगाएं, प्रसाद के स्वरूप में खीर बनाएं जिसमें मखाने डले हुए हों, इसमें केसर डालें और मिश्री डालें। माता सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो है ऐं। आप इस मंत्र का जप करें, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। एक और मंत्र है ओम सरस्वती नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एक बहुत ही सरल सा प्रयोग बता रहा हूं, परंतु ये बहुत लाभप्रद होगा। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को एक पेन अर्पित करें, एक कलम अर्पित करें और इस कलम का पूरे वर्ष भर आप उपयोग करें। यह आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। इस दिन कुछ नोटबुक्स का और पेन का वितरण गरीबों में और विद्यार्थियों में करें तो वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। तो इस वर्ष 2026 में 23 जनवरी शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का लाभ उठाना ना भूलें। आपको हमारा जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं।
कमेंट बॉक्स में माता सरस्वती लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे आपको निरंतर।